हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आप सबों के लिए कविता संग्रह एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ जिसके संपादक या संकलन करता है संतोष कुमार महतो। चूँकि फ्रेंड्स इस कविता संग्रह से हमें प्रथम 10 कविताओं को पढ़ना है, तो आज हम लोग जो कविता पढ़ेंगे उसका शीर्षक है रूसल भोला। और ये रूसल भोला जो कविता है इसके भी लेखक या कविता संकलन करता ये भी संतोष कुमार महतो ही हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ जो कविता संग्रह है इसके संपादक या संकलन करता संतोष कुमार महतो हैं। और एक पथिया डोंगल महुआ जो कविता संग्रह है, बुक है, इस बुक का प्रकाशन 1990 में हुआ प्रथम प्रकाशन, और दूसरा प्रकाशन इसका 2005 में हुआ है। इस कविता संग्रह बुक के प्रकाशक है रामधन प्रकाशन गांगजोरी। और इस बुक में जो भूमिका दिए हैं वो दयानंद बटोही। किनका? दयानंद बटोही भूमिका। फ्रेंड्स, संतोष कुमार महतो जो संपादक है इस बुक के, संतोष कुमार महतो का जन्म 2 सितंबर 1930 को हुआ है। पिता का नाम तालो महतो हो गया है, तालो महतो। माता का नाम छुटमनी देवी। ये शिक्षा देखिए, इनका एमए किए हुए थे ज्योग्राफी में, और खोटा के क्षेत्र में इनका बहुमूल्य योगदान रहा है। ये पेशे से शिक्षक थे, कहाँ? डीवीसी चंद्रपुरा स्कूल में। इनका निधन 24 नवंबर 2013 को हुआ है, 24 नवंबर 2013 को। फ्रेंड्स, इसके प्रमुख रचना में एक मौनी फूल है, जो हमारे पिछले पुराने सिलेबस के अनुसार से हमें एक कविता संग्रह पढ़ना था, एक मौनी फूल। ये संतोष कुमार महतो की रचना है। और अभी जो वर्तमान में हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह, इसके संपादक संकलन करता संतोष कुमार महतो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था संतोष कुमार का संक्षिप्त विवरण। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं जो कविता हमें पढ़ना है, रूसल भोला। क्या है? रूसल भोला। ये कविता हमें हमारे सिलेबस के अनुसार से हमें पढ़ना है, जो कि हमारा कविता संग्रह एक पथिया डोंगल महुआ में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं, रूसल भोला, और इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कहता देखिए, एक दिन कांदे लागल दुर्गा माय, एक दिन कांदे लागल दुर्गा माय, कैसे बाम भेले हमर भोला, हाय हाय, लेके अपन माल झाल झोला, कने गेला हमर भोला। मतलब कहता है कि दुर्गा माँ इसमें अपने बताती है, कहती है कि एक दिन कांदा लागल, मतलब बोला गया है कविता के माध्यम से कि एक दिन कांदा लागल दुर्गा माँ जो है सो एक दिन रोने लगी, कांदने लगी। और क्या कह करके कांदने लगी कि कैसे बाम भले हमर भोला। मतलब भोला शंकर भगवान के बारे में बताया गया। दुर्गा माँ बोलती है कि कैसे रूठ गई, कैसे नाराज हो गए हमारे भोला हमारा। ठीक है, और रूठ करके नाराज होकर के लेके अपन झोला माल झाल झोला, मतलब अपना माल झाल झोला जो अपना बोरिया बिस्तर समेट करके शंकर भगवान भोला चल दिए, कने चल गए हमारे भोला। मतलब कहाँ चल गए, किधर चल दिए, मतलब इतनी नाराजगी, कैसे रूस गए वो, कैसे रूठ गए, कैसे नाराज हो गए हमारे भोला शंकर भगवान। कौन कह रही है? दुर्गा माँ कह रही है कि कैसे नाराज हो गए हमारे भोला कि अपन माल झाल झोला ले करके सब कने चल गए, पता ना कने चल गए, काहे रुस गए, काहे नाराज हो गए कि झोला झाला लेकर के चल गए। अब कहता आगे, देव देवी कहे लागल थीन, तोहे कैसन सती, संहारे ना पाढ़े अपन मत पति, समये काहे ना दहले भांगे के गोला, से खातिर रुसलथुन तोहर भोला। मतलब अन्य देवी देवता जो है जब ये रोने धोने लगी, कौन? दुर्गा माँ, ये बोल करके कि हमारे भोला मतलब शंकर भगवान इतना नाराज हो गए, रूठ करके अपना माल झाल झोला झपटा ले करके चले गए। किधर चले गए? तब और अन्य देवी देवता उनके पास आते हैं और कहने लगते हैं कि दुर्गा माँ से कि तुम कैसी सती हो कि अपने पति को नहीं संभाल पाती हो, समय पर क्यों नहीं देते हो तेलहा भांग, मतलब समय पर उनको भांग क्यों नहीं दिए। भांग जो शंकर भगवान के लिए प्रिय था भांग, तो भांग उसको क्यों नहीं दिए, काहे ना दिलहा भांगे के गोला, मतलब भांग क्यों नहीं दिए। से खातिर रुसलथुन तोहर भोला, मतलब भांग तुम नहीं दिए समय पर। मतलब अन्य देवी देवता जो हैं वो दुर्गा माँ से कह रही है कि तुम समय पर भांग नहीं दिए शंकर भगवान को, भोला को, अपने पति को, तब न वो रूस करके चले गए। ये बताना।
फिर देखिए फ्रेंड्स आगे क्या कहते हैं। पार्वती कहले हमर परिवार के एते बोझा बैलेंस राखा नहे एते सोझा, यदि छूटल एक संगे दू जने के वाहन तबे जैते जरूर एकर जान। मतलब कहती है कि पार्वती कहले हमर परिवार के एते बोझा बैलेंस राखा न है एते सोझा, यदि छूटत एक संगे दू जने के वाहन तबे जैते जरूर एक के जान। मतलब पार्वती वही दुर्गा माँ, मतलब पार्वती के रूप में पार्वती दुर्गा माँ ही वो कह रही है कि कहती है कि हमार परिवार के इतने बोझा, मतलब मेरे ऊपर परिवार का इतना बोझा है, इतना प्रेशर है, इतना हमारे परिवार का मेरे ऊपर कि बैलेंस रखा नहीं है। तो मतलब इतना परिवार का इतना बोझा होता है कि बैलेंस में रखना, मतलब उसको अपने काबू में रखना उतना आसान नहीं है, उतना इजी नहीं है। मतलब पूरे परिवार को एक संभाल के रखना इतना आसान बात नहीं है एक स्त्री के लिए। मतलब एक परिवार, पूरा परिवार में जितने लोग होते हैं उसको संभाल करके रखना, एक साथ एकमुलेट करके रखना, एकता बनाए रखना उतना आसान नहीं है। ये बैलेंस में रखना हमारे लिए आसान बात नहीं है। क्योंकि यदि छूटत एके संगे दू जने के वाहने तब जरूर जेते एक के जाने। मतलब एक का जान जो जैसे कि बताती है वो कि यहाँ पर जो उनका एक पुत्र था, एक आपका गणेश, एक कार्तिक, ठीक है, और उनका खुद का उनका वाहन दुर्गा माँ का जो बाघ है, और शंकर का वाहन नंदी। मतलब ये सब के बारे में बता रही कि यदि कोई दो जन का वाहन यदि छूट जाए, तो वाहन यदि खुला छूट जाए और आमने सामने पड़ जाए तो एक का जान जाना तय है। क्यों? क्योंकि देखिए जो शंकर भगवान, खासकर शंकर भगवान का जो वाहन नंदी है, बट उनका जो गला का माला कहा गया, गला में जो रहता है हमेशा सांप, उनका दुश्मन कौन? उनका दुश्मन कार्तिक का वाहन मोर है। अब देखिए उसके बाद गणेश का जो वाहन है चूहा, तो चूहा का दुश्मन कौन है? शंकर भगवान के गला का माला जो है, गला में जो हमेशा सांप है, ठीक है। इस प्रकार से सब एक दूसरे से डरते रहता है। जैसे सांप मोर से डरता है, चूहा सांप से डरता है, नंदी बाघ से डरता है। तो इस प्रकार से एक बोला गया है कि सब एक दूसरे का दुश्मन है, सब एक दूसरे से डरता है। और यदि दोनों किसी दो का वाहन यदि एक समय में छूट जाए तो जरूर एक का जान चला जाएगा। और ये सब चीज़ को संभाल के रखना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक परिवार के लिए बहुत ही बोझ के समान है कि इसको बैलेंस में रखना, इसको सब ये केवल ये सब को संभाल करके रखना, देख रेख करना। और ये इतना आसान नहीं है, उतना इजी नहीं है कि इन लोगों को एक साथ इतना संभाल के रखना, पूरा परिवार को संभाल के रखना उतना आसान नहीं है। बांध लो पहले आपन शैतान, अब कहती है कि बांध लो पहले आपन शैतान, मैंने कर ल ताबे राखब पति के मान, यह समये छुटले घनसा के वाहन, ताकरे पे दौड़ल भोला कमाला शैतान। मतलब कहता है भोलक माला शैतान दौड़ा। मतलब कहती है कि देखिए बांध लो पहले अपन शैतान, मतलब अपने शैतान को पहले बांधो, मतलब अपने बाघ को पहले बांधो। दुर्गा माँ अपनी वाहन को पहले बांधती है और वो सोचती है कि वो कहती है कि जब अपने वाहन को मैं बांधा तब मैंने सोचा कि अब थोड़ा पति का ध्यान रखेंगे, पति का मान रखेंगे, मतलब ख्याल करेंगे, राखा पति के मान। मतलब दुर्गा माँ अपना वाहन को बांध ली। उसके बाद कहती है कि अब चल भोला शंकर जो थे, मतलब उनका जो पति, उनका अब मान रखेंगे, उनका ख्याल करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनको देखेंगे क्या ज़रूरत है नहीं है। और यह समय तब उसी समय छूटले घनसा का वाहन। और उसी समय गणेश का जो वाहन है, कौन? गणेश का वाहन चूहा, वो निकल पड़ा, छूट पड़ा। और ताकरे पे दौड़ल भोला माला शैतान। मतलब जब जैसे ही देखा कि जैसे ही छूटल गणेशा के वाहन तक ओकर पीछे दौड़ल भोला माला शैतान, मतलब सांप दौड़ पड़ा। किसके ऊपर? मतलब शंकर भगवान का जो माला है, शंकर भगवान का जो गला का माला है, वो कौन है? सांप है।
और सांप तो जानते हैं, सांप जहाँ चूहा को देखता है तो दौड़ पड़ता है उसके ऊपर। तो वही कह रही है कि जैसे दखल के गहनसा के वाहन तैसे दौड़ पड़ ले भोला के माला शैतान। मतलब किसके ऊपर? सांप, मतलब चूहा के ऊपर सांप दौड़ पड़ा। उसके बाद कहती है कि मूसा के कहलो भाग 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 अपन घर, मरे के कि नखो तोरा तेनको डर। मूसा ढुकल अपन गाढ़े गाढ़े भोलक माला गेल चिट्ठा। मतलब जैसे ही जब तब हम बोले, जैसे देखें कि चूहा के ऊपर, गणेशा के वाहन के ऊपर, गणेश के वाहन के ऊपर भोला शंकर का माला दौड़ पड़ा है, मतलब सांप चूहा के ऊपर दौड़ पड़ा है, तो तुरंत हम बोले चूहा को, मूसा को, मतलब मूसा ही है, मूसा के कहलो भाग 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 अपन घर, मरे तोरा तेनको डर ना हो कि भाग भाग भाग। तब जाकर के मूसवा ढुकले कहाँ? अपन गढ़ावा में ढुकले। तब भोला के माला जो है, मतलब सपा वो शांत होले। ये कह रही है कौन? दुर्गा माँ, मतलब पार्वती। तो इस तरह की समस्या बोले हमारे ऊपर है। हमारा ये इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है हमारे परिवार को, हमारे ऊपर की परिवार को बैलेंस में रखना। ये सब परेशानियां हैं हमारे ऊपर। ये कह रही है कौन? दुर्गा माता। अब कहता आगे कि मने कर लो तबे तनी सुस्तायब, पाटी लोरी लेग भांग पिसवायब। यह समय कार्तिक के वाहने बड़ी चेठा, झटपट मारले भोलक मालक नाग चेठा। मतलब अब मन किया, जब चूहा शांत होगी, सपा शांत हो गया, चूहा अपना घर में, मतलब गणेश का वाहन जो चूहा है, मूसा है, वो अपना गड्ढा में, अपना घर में घुस गया, और तब सांप भी मतलब स्थिर हो गया। तब अब मन किया मेरा कि, कौन करी? दुर्गा माँ करी कि मन किया मेरा कि अब थोड़ा आराम करेंगे, सुस्ता है, मतलब आराम करवे, सुस्ता है। पार्टी लोरी ले भांग पीसवा, और पार्टी लोरी ले करके भांग पीसेंगे और भोला को देंगे। लेकिन इतना जब सोचें तब तो इतने दिन में की होले कि कार्तिक के वाहन जो है तो बहुत चेटकर, बहुत चलाक, बहुत की कर लके में कि झपटल के तुरते भोला के माला नाग के, मतलब भोला का माला क्या है? कौन है? सांप है, देखिए नाग है ना। तो नाग के ऊपर झपट पड़ा, और झपट पड़ा तो वो नाग, मतलब मोर, तो तुरंत उसको क्या करता? सांप को पकड़ लेता, खा जाता, मार देता। तो जैसे झपटा तैसे नजर पड़ले, तब आगे कहता है कि उठावल ओकरा गाछे के ऊपर, हमर मने भेल बड़ी डर। भोला के माला ऊपर मारे लागल चोंचा, और करे लागल ओकर खेचा खूंचा। मतलब जैसे ही वो देखा कि जो वाहन था इसका, कार्तिक का वाहन मोर, वो क्या किया? भोला के माला परवार किया और उसको उठा करके ले गया। कहाँ? मतलब मोर जो है सो सांप को उठा करके ले जाता है। कहाँ? गाछ के ऊपर। उठावल ओकरा गाछे के ऊपर, मतलब उठा करके सांप को पकड़ करके मोर भाग जाता है। किधर? गाछ के पेड़ के ऊपर भाग जाता है। हमार मन है भैला बड़ा डर, और ये देख करके मेरे मन में डर बन गया, बहुत बड़ा डर हो गया, डर बैठ गया। भोला का माला ऊपर मारे लागल चोचार। क्या किया? मोर जो है सो भोला माला, मतलब सांप के ऊपर चोंच मारने लगा उसको, मतलब अब मारिए देता उसको। कर लागल ओकरा खेचा खुचा, मतलब टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए, वो मतलब मारने के लिए पड़ गया, खींचने लगा उसको, सांप को। ठीक है, अपना चोंच मारने लगा। कौन? मोर। अब इसी के ऊपर मारलू फुकरेने के लेबदा गाछे के ऊपर, तबे परायल कार्तिक के वाहन निडर। मतलब अब क्या है कि फेंक करके जो लेबदा कहते हैं, डंटा जो होता है, डंटा जिसको लेबदा कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आम उम झाड़ने के लिए डंटा लेकर के बगीचा में आम के पेड़ पर मारा जाता है आम तोड़ने के लिए, तो उसी तरह से लेबदा था, तो गाछ के ऊपर मार लिए। जैसे कौन कहती है? दुर्गा माँ कहती है कि मार लिए। तब जा करके मोरे छोड़ल के सपा के, तब जा करके सपा परायल कार्तिक के वाहन निडर। तब जा करके कार्तिक के वाहन पहले निडर में, मतलब तब जा करके इसको सांप को छोड़ा गया। और हमार समस्या भेल गंभीर, मन करे लागलो थीर। ये तो समस्या मेरे लिए अब गंभीर हो गया धीरे। उसके बाद जब सोच करके कि इतना झमेला हो रहा है, कैसे संभाले पूरा परिवार को, तब धीरे धीरे जा करके मन को थीर के, मन करके करे लागलो थीर, मन सोच, अब मन को शांत करने लगे। फिर आगे क्या करते देखिए, भांग लेला। जब इतना हुआ, जब छोड़ा लिया सांप को भी छोड़वा लिया उससे, तब अब मन शांत हुआ। तो भांग लेला तोला तोली, मतलब यहाँ दिया हुआ 2 तोला, ठीक है,
छूट गया तो भांग लेलूँ 2 तोला तौली, बनावलूँ ओकरा झटपट गोली। संतोष कुमार कह सुना माय पार्वती भोली, डाक भोला के देह गोली। मतलब दुर्गा माँ तब आगे क्या कहती है कि जब शांत हो गया इस सबसे मन से, मैं मतलब जब सांप भी छूट गया, उधर चूहा को बचाया, तब जा कर के मेरा मन शांत हुआ, तब जा कर के भांग ली का 2 तोला भांग लिए और जा कर के उसको झटपट से पीस के मतलब 2 गोली बनाए, 2 गोली बनाए कि अब शंकर भगवान को देंगे। उसी के ऊपर अब संतोष कुमार महतो कहता है कि संतोष कहल सुन माँ पार्वती, है माँ पार्वती दुर्गा सुन, डाक भोला दह गोली। मतलब आप मतलब भोला को, शंकर को बुलाइए, गोली दीजिए, तब भोला शंकर आपका शांत हो जाएंगे, भोला शंकर आएंगे। किसका गोली? भांग का गोली लेकर के, मतलब भांग को गोली उसको दीजिए, तब वो आएंगे, खुश हो जाएंगे, शांत रहेंगे। मतलब इस कविता के माध्यम से कवि संतोष कुमार महतो बतलाने का प्रयास किए कि एक परिवार का जो समस्या, वास्तविक रूप से जो परिवार की समस्या को ही दिखलाने का प्रयास किया। मतलब इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली वो परिवार का जो समस्या है वो इंगित किए हैं कविता के माध्यम से कि परिवार में जो परिवार संभालने वाली जो होती है एक महिला, वो किस प्रकार से पूरे परिवार को संभाल के रखती है, किस प्रकार, और उस पूरे परिवार को संभालने में कितना समस्या आन पड़ता है। एक महिला मतलब जो परिवार संभालती है, जो स्त्रियां परिवार जब संभालती है तो उसके बीच कितनी समस्या आ पड़ती है, ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कविता के माध्यम से संतोष कुमार द्वारा। मतलब हमारे समाज में, हमारा परिवार में स्त्रियां वो चीज़ें वो है जो पूरा घर परिवार को सुव्यवस्थित करती है। मतलब उसके ऊपर कितनों भी समस्या आ जाए, सारे समस्या को झेल करके, सारे चीज़ों को देखते हुए, सब चीज़ को सुव्यवस्थित करते हुए, परिवार की समस्या को झेलते, मतलब किसी भी तरह का समस्या आ जाए फिर भी उसको झेलते हुए पूरे परिवार को एकता बांध करके रखती है। पूरे परिवार में समानता, पूरे परिवार को किस प्रकार से वो मैनेज करती है और किस प्रकार से सारे लोगों का, एक एक परिवार के एक एक सदस्य का किस प्रकार से ध्यान रखती है, ये सारे बातों को इंगित करने का प्रयास किया गया, मतलब दिखलाने का प्रयास किया गया है कविता के माध्यम से संतोष कुमार द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्रश्न क्या बन सकता है कि प्रश्न बन सकता है सबसे पहले कि रुसल भोला जो है ये किस प्रकार का कविता है, या तो रुसल भोला क्या है, कविता है या गीत है। तो फ्रेंड्स हम देखें क्या ये कविता है, रुसल भोला क्या है, कविता है। ठीक है, गीत है, लोक कथा है, ये पूछ देगा तो ये कविता है। याद रखिए ये किस प्रकार का कविता है। ठीक है, तो एक कविता हो गया, किस बुक में छपा हुआ है। इस रुसल भोला कविता कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, एक पथिया डोंगल में हुआ। कहाँ से? एक पथिया डोंगल में हुआ कविता संग्रह से लिया गया है रुसल भोला। ठीक है, अब रुसल भोला जो कविता है, रुसल भोला, इसके कविताकार कौन है, मतलब लेखक कौन है? संतोष कुमार महतो है। संतोष कुमार महतो का जन्म कब हुआ है? 2 सितंबर 1930 में। संतोष कुमार महतो के पिताजी का नाम क्या है? तो तालो महतो। संतोष कुमार महतो कहाँ के शिक्षक थे? तो डीवीसी चंद्रपुरा। पूछा जाएगा संतोष कुमार महतो का उपनाम क्या था, या तो प्यार से इसे क्या बोला जाता था? संतू। संतोष कुमार महतो का उपनाम या संतोष कुमार महतो को प्यार से संतू बोला जाता था। पूछा जाएगा एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक कौन है? संतोष कुमार महतो। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आप बन सकता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि दुर्गा का वाहन क्या है ना, माता दुर्गा का तो बाघ। शंकर का वाहन कौन है? तो नंदी। शंकर भगवान, शंकर के गला का माला कौन? तो सांप। लेकिन कौन सांप? नाग सांप। कौन था? शंकर भगवान के गला का माला नाग सांप।
देखिए इसमें दिया भी है, शंकर भगवान के गला का माला नाग साप है, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछा जाएगा आपका कि गणेश का वाहन क्या है, तो गणेश का क्या, चूहा, चूहिया, मूसा दिल रहेगा तो मूसा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से मतलब पूछा जाएगा कि कार्तिक का जो वाहन है वो शंकर भगवान के गला का माला को लेकर के कहाँ भाग गए थे, तो पेड़ पर चले गए थे। तो इस प्रकार से आपका ये सब प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो आप देखिए इसको अच्छे से एक दो बार वीडियो को रिपीट करके आप समझ लिए पूरा कविता को, और यदि कहीं आपको दिक्कत लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में से प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। बाकी हम एक एक करके जितने भी कविता पढ़ा रहे हैं उसका सारा MCQ टॉपिक वाइज जो सारा कविता का MCQ ले करके आएंगे। आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। मैं सारा सिलेबस जो खोटा पेपर का पूरा सिलेबस जो दिया हुआ है JSSC और नगर पालिका के लिए, सचिवालय और नगर पालिका, सारा सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और पर डे इस क्लास को देखिए, अपने मित्रों के बीच भी शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद फ्रेंड्स।